मेरे इस राज के आला दीवान महामंत्री शंभू सिंह, जैसा कि इन कंचनियों ने हमारे तख्त व ताज की सलामती के लिए एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत किया है, इसलिए रोज की भांति इन कंचनियों को इनका पुरस्कार देकर इनके घर तक सिपाही जाओ महाराज के हुक्म की तामील करो। कंचनियों को ले जाओ, इन्हें इनका इनाम देकर भाई भाजन इनके होजरे तक इनके रनवास तक पहुंचाओ। मर्जी सरकार शामिल हो होगी सरकार।
जाओ। अब हम इसी जगह से अपने कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। अवश्य। प्रथम जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरी बात पर गौर करिए। और मंत्री शंभू सिंह कहो और समाचार क्या, मेरे धार्मिक सम्राट, आज राज और न्याय के क्या आलम है, आप भी जानना चाहते हैं महाराज? जी मंत्री। और धर्म भवान, राज की स्थिति क्या है और प्रजा किस दौर से है, मैं जानकर हूँ महाराज। किशनगढ़ के चारों तरफ आपके नाम का डंका बजता है, प्रजा जय जयकार करती है। इतना ही नहीं महाराज, आज आपकी रियासत का बच्चा बच्चा भी आपका इतना वफादार है, इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराने को तैयार है।
तुम्हारी ये बात सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहते हैं कि बजे ताली बल करके सदा का यही नियम है, अगर प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। बिल्कुल ठीक कहा महाराज। शास्त्रों में भी तो यही लिखा है महाराज कि बैठ कर गद्दी पर जो राजा नहीं सेवक बना, बैठ कर गद्दी पर जो राजा नहीं सेवक बना, धर्म का उद्धार दुखिया दीन का लक्ष्य बना। अरे धर्म कहता है कि सच्चा न्याय जिस राजा में राज में उसके है सुख और शांति प्रजा में मंत्री शंभू सिंह अपना यथावत जय सिंह, मैं आपसे आपकी सेना के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सेनापति जय सिंह, सेनापति जय सिंह, इस समय हमारी सेना किस हाल में है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। राजा सेना अफवाहों से सुरक्षित है महाराज। और राजा, हमने अपनी सारी सेना को किशनगढ़ के बॉर्डर पे तैनात कर दिया है महाराज। कोई भी दुश्मन हमारे किशनगढ़ की तरफ आंख नहीं उठाई पाएगा महाराज। फराए ये जमीन, फराए ये जमीन, वो देखकर उठता है जो तलवारें जौहर देखकर। कोई दुनिया में नजर, कोई दुनिया में नजर आता न हम पर आके, चाहे आए दुश्मन कोई जो महाराज सर पे। सम्राट, जब तक एक खास खादिम सेनापति जय सिंह आप इस सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे घर की तरफ आपसे नहीं खाने पाएगा महाराज, नहीं खाने पाएगा। शाबाश सेनापति जय सिंह, तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। जब तक आप हमारी इस किशनगढ़ के बॉर्डर पे तैनात रहेंगे, हमारे इस राज्य में कोई भी दुश्मन चढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे जवानों पर मुझे फख्र है। अपना स्थान ग्रहण करो। सिपाही, अगर कोई फरियादी हो तो उसे राज दरबार में पेश करो, अन्यथा राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया। क्या हुआ मोहम्मद सिंह जी? धैर्य महाराज,
दरबार खत्म करने से पहले हमारी एक फरियाद है आपसे महाराज। राजन, आप जानते हैं कि जब से मैंने किशनगढ़ में इस पद का भार संभाला है, बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से प्रजा की देख रेख की है। प्रजा को आपसे शिकायत का मौका भी दिया राजन। मैंने आज तक आपसे कभी ये जो आज देने जा रहा हूँ महाराज। मंत्री जी, आप बेझिझक होकर बोलिए क्या राजन। हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए, कल की छुट्टी चाहिए महामंत्री। तुम्हें कल की छुट्टी चाहिए, लेकिन महामंत्री जी तुम्हें कल छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि कल कालिका माँ का मेला लगेगा और कालिका माँ के मंदिर में लोग पूजा अर्चना करने आएंगे, इसलिए तुम्हें कल की छुट्टी नहीं मिलेगी। और कल मैं भी अपनी बेटी रत्ना को माँ के दरबार दर्शन कराने ले जाऊंगा। तो ठीक है, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। सिपाही, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। क्या बात है राजन, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? करिए अर्ज़ कबूल।
छी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? मतलब तुमने खुद देखा कि तुम्हारे सामने मैंने अपनी छुट्टी की अर्जी महाराज को दी और महाराज ने खारिज कर दी। अरे जब मुझे छुट्टी नहीं मिली तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें छुट्टी की अर्जी देना ही नहीं था। शंभू सिंह, ये जरूरी नहीं है कि छुट्टी तुम्हें नहीं मिली तो छुट्टी हमें भी नहीं मिलेगी। और सुनिए मिस्टर, मैंने गुजारिश महाराज से की है, अर्ज मैंने महाराज से किया है। छुट्टी देना न देना ये सम्राट का काम है। महाराज ये भावना कर रहा हूँ, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? महाराज महामंत्री शंभू सिंह, सबसे पहले ये बताओ कि इस राज दरबार के आप कौन हैं? दीवान महामंत्री। अगर आप महामंत्री हैं तो इस जगह मैं कौन हूँ? आप सम्राट हैं, प्रजापालक, अन्नदाता है। इतना जानते हुए भी सेनापति जयसिंह ने जब छुट्टी की अर्जी मुझसे लगाई तो बीच में तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? महाराज ये सभा है और मैं सभासद, आपका सलाहकार। राजन बोलने का हक है। मैंने तो वही कहा जो मेरे साथ हुआ। अब विचार क्या है ये तो मैं नहीं जानता। महामंत्री शंभू सिंह, सबसे पहले सेनापति से पूछा जाए, जानकारी लिया जाएगा या फिर छुट्टी किस लिए देंगे? सेनापति जयसिंह। महाराज, मैंने आपको बता दिया राजन जी, कल आप अपनी बेटी के साथ कालिका माँ के मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। राजन, मैं भी चाहता हूँ और बहुत दिनों से मन्नत मांगी थी कि जब कभी भगवान ने हमें कोई औलाद दिया तो हम माँ के दर्शन करने वक्त जाएंगे। और राजन, कल मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ कालिका माँ के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए छुट्टी मांगी है। सेनापति जयसिंह, तुम एक नेक और धर्म कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए अगर तुम देवी माँ के दर्शन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोककर पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जाओ अपने घर और बीवी बच्चों के साथ अपनी तैयारी बनाकर माँ के दर्शन करने दो। दानी सम्राट, आपने छुट्टी लेकर मेरा दिल खुश कर दिया। मैं जा रहा हूँ, कल कालिका माँ के दर्शन करने के पश्चात मैं पुनः तेरा में हाजिर हो जाऊंगा। महाराज शमशेर सिंह की जय हो। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया।